भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में वर्णन किया है, हजारों जन्म की पवित्र साधना के बाद किसी के अंदर ये प्रकट होता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। और अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो कुछ क्षणों में ये पैदा हो सकता है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताह सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से ऐसी वृत्ति जागृत हो जाती, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस जन्म में प्रियालाल को प्राप्त करके ही रहूंगा। और ये निश्चय कभी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य निश्चय है, हम प्रियालाल के हैं। और प्रियालाल के लिए यदि हमारा ये निश्चय बन जाए तो प्रियालाल इसके लिए तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी तरफ से वो अपार कृपा करेंगे। पर आपका निश्चय सत्य होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। सत्य निश्चय की पहचान, जब हमें प्रियालाल चाहिए तो और चाहे माना कि उत्पन्न होंगी, पर हम उनके लिए हठ न करें, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना न करें कि ये चाह हमारी पूर्ति कर दो। नहीं तो प्रियालाल हमें मिले, ये चाह फिर आपकी झूठी मानी जाएगी। जिसे प्रियालाल चाहिए, माना कि पूर्व संस्कारवश अंदर चाहे हैं, पर उनको दबाता है, उनको नष्ट करता है, ना कि वो और उनको सजाता है, संवारता है। ऐसा नहीं होता। वाणी से हम कहें हमें प्रियालाल चाहिए और अंदर से हम उनके विरुद्ध आचरण करें तो कैसी बात रही? नहीं, ये मिथ्या बात कर दी आपने। अगर सत्य स्वीकार करते हो प्रियालाल मुझे चाहिए, तो इसे लगन कहते हैं। इस लगन में ऐसी अगन है, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात अच्छा नहीं लगता। जिस नींद में आप सुख लेते हैं, उपासक उस नींद को धिक्कारता है। इतने घंटे हम भगवत विस्मरण करके अचेत अवस्था में पड़े रहे, नहीं, वो कम से कम नींद को स्वीकार करता है। कम से कम, जितना कम, कंजूस की बात, जितने कम से काम चल जाए। एक समय तक ये नींद परेशान करती है, फिर आप बुलाएं भी तो नहीं आएगी। जब आपका शतोगुण बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, फिर ये आप इसको निमंत्रण भी दें कि आ जाएं। निमंत्रण देने को मतलब अनुकूल वातावरण, सुंदर शैया, सब व्यवस्था कर दीजिए, नहीं आएगी। जब मंत्र और नाम को पकड़ लिया मन ने, फिर पूरी पूरी रात व्यतीत हो जाती है उपासकों की। एक मिनट के लिए नींद नहीं है, पर कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं। क्योंकि जो नींद में थकान और श्रम दूर होता है, वो संसार का चिंतन ना होने के कारण, और वो भगवत चिंतन का आनंदमय स्वरूप जब उसके हृदय में चल रहा है और संसार का चिंतन नहीं है, तो उनकी इंद्रियां थकान और श्रमित युक्त नहीं होती कि अब तो क्या करें, आज नींद नहीं आई, बहुत परेशान। अभ्यास तभी मानी जाएगी आप में मुमुक्षुता है, आप में लगन है, जब आप नींद पर शासन करें। हो जाता है, प्रारंभ में थोड़ी कठिनता पड़ती है, लड़ना पड़ता है इससे, और एक समय फिर ऐसा आता है कि जो आनंद की उमगन होती है, सब तमोगुण का सुख है ये नींद। ये कोई हमारा सुख नहीं है, हमारी मांग नहीं है। सच्ची मानिए, ये नींद हमारी मांग नहीं है। हम कभी सोते ही नहीं। जो हमारा स्वरूप है त्रिगुणातीत है, कभी उसको नींद की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे, शरीर को मैं मान करके आप इसका बहुत आदर करते हैं कि भगवत नाम चिंतन, भगवत गुण कीर्तन, श्रवण कथन में भी आप इस तमोगुणी वृत्ति को आदर दे देते। नहीं, इससे लड़ना होगा। विषय भोग, विषयों के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हुई है। तो वो विषय जो भगवत भजन में सहायक हैं, उपासक जो भगवत लगन को प्राप्त हुआ है वो उसी को स्वीकार करता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम,
जो भगवत विमुख कर दे, ऐसे विषय का चिंतन, विषय का सेवन, विषय का संग्रह वो कदापि नहीं करता, करता ही नहीं है, क्योंकि अंदर उसके लगन लगी, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। स्वाभाविक उसके सामने सब विषय सहज में उपस्थित हैं, पर उसे सुहाता ही नहीं। हंसी, अब क्या विनोद, प्रीतम मिले नहीं हैं, निर्वासनिक चित्त हुआ नहीं है, कैसे हंसे? वो एक हंसी भागवतिक होती है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। खूब ठहाका मार के हंस रहा है, पर वो आनंद सिंधु प्रभु में है। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा, लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं, तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है, न शोक है, न मित्र है, न शत्रु है, वो उदासी रहता है।